नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी की जो 8 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आपके सामने सब कुछ लाइव चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई 2025 यूजी और 8 की सेकंड शिफ्ट। तो आइए शुरू करते हैं। लैंग्वेज हिंदी चूज कर लेते हैं। ये हमारा टेस्ट शुरू हो। सबसे पहले मैं करूँगा भाई रीजनिंग। ठीक है, एक सेकेंड। यदि प्लस का अर्थ इतना घटाना है, माइनस का ये है। देख 12 प्लस का क्या मतलब है? घटाना। -105 गुणा का क्या अर्थ है? भाग डिवाइड बाई 3। भाग का क्या अर्थ है? जोड़। +14 माइनस का क्या अर्थ है? गुणा 3। तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 35। 12 माइनस 35 प्लस 14 थी 42। तो 42 और 12 कितना थे? 54। 54 में 35 गया तो 19। बी ऑप्शन आएगा इसका। एक निश्चित कूट भाषा में पेस्ट को ये लिखा जाता है, पेन को ये, तो एन भाई साहब देखो। तो भाई पेस्ट यार एन बता। तो एन भाई देख PES इसमें भी आ रहा है, PES इसमें भी आ रहा है। तो इसमें 8 6 3 4 3 6 3 4 है, 8 नहीं। मतलब 8 सिर्फ इसमें है तो 8 ही आएगा। अंग्रेजी में इतने को इतना लिखा जाता है, जे इसी को ये। तो देख एल के बाद क्या आता है? LMNOPQR 6 जोड़ दे। जे KLMNOP 6 जोड़ दे तो HIJKLMN आएगा भाई। ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे में आई है, इसमें भी आई, इसमें। तो तीसरा चेक करेंगे। EFGHIJK 6 जोड़ दे। CDEFGHI 6 जोड़ दे तो ABCDEFG आएगा भाई। ये आएगा। संबंधित नहीं है। एम देख हम शुरू करेंगे एल से। जे से शुरू करेंगे। HIJKL 5 जोड़ दे। 5 जोड़ दे इस साइड। फिर LMN 2 जोड़ दे। H से शुरू कर। HIJ 2 जोड़ दे। JKL 2 जोड़ दे। PQRS 3 जोड़ दे। ST 1 जोड़ दे। MNO 2 PQ 2 जोड़ दे। JKL 2 जोड़ दे। भाई 2 2 2 2 2 2 ये गलत है। अगला है, बताओ भाई। देख 70 में 1 घटा दे, फिर 8 घटा दे, फिर 27 घटा दे, फिर ये कितना? 64 घटा दे। मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4। तो 125 घटा दे। 5 का क्यूब 570 में 125 गया तो 470, 450, 445 है। बिल्कुल है। कुछ लकड़ियाँ छिन्नी है। लकड़ियाँ क्या है? एल मतलब लकड़ियाँ क्या है? छिन्नी। सी छिन्नी है। कुछ छिन्नी ग्राफ है। छिन्नी क्या है? ग्राफ है। ठीक है। कुछ लकड़ियाँ ग्राफ है। लकड़ियाँ और ग्राफ नहीं। सभी ग्राफ छिन्नी है, ग्राफ छिन्नी नहीं। कोई सा भी गलत, दोनों गलत है। डी ऑप्शन। कुछ नट्स ब्रिज है। कुछ जो हमने मान लिया भाई, नट्स क्या है? ब्रिज है। मतलब नट्स क्या है? ब्रिज है। सभी फल बेरीज है। जितने भी फल है ना, ये मान ले F फल क्या है? बेरीज है। ठीक है। कुछ नट्स फल है, नहीं है। सभी बेरीज फल है, बेरीज फल नहीं है। इसमें भी भाई दोनों गलत है। अगला है बिनाय बिंदु वाई चलना उत्तर की ओर 16 मिनट। उत्तर की ओर भाई ये गया, यहाँ से शुरू किया, उत्तर की गया 16 किलोमीटर। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 43 किलोमीटर। दाएं मुड़कर कितना? 43 चलता है। फिर दाएं मुड़ता 38 चलता है। तो 16 तो ये लगा और कितना बचा? 22 और आगे चले। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता और 19 चलता है। तो 19 यहाँ आगा, मान ले 19 ये। ठीक है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और
22 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर ये आ गया इतना 22 किलोमीटर। ठीक है, इसके बराबर ये पूछ क्या रहा है, बिंदु जेड बिंदु वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी, देख वाई पे पूछेगा तो इस साइड मतलब पश्चिम की ओर चलेगा, कितना चलेगा, तो ये टोटल 43 थी जब ये 19 है तो बची कितनी, 19 और 5 24 किलोमीटर पश्चिम और बी ऑप्शन। ठीक है भाई, गन्स को ये लिखा जाता है, स्टन को देख टी है तो भाई SUN इसमें भी है, SUN इसमें भी है, तो 2 3 6 4 2 है, 6 4 3 नहीं है, तो मतलब टी का 3 ही आएगा। डम TMCT से है PO। ठीक है, देख देख टी के में कितने जोड़ेगी डी आज, TST UVW XYZ ABCD 10 जोड़ दे, तो F में कितने जोड़ेगी P आज, FGHIJKL MNO P 10 जोड़ दे, तो L है आज मतलब B में 10 जोड़ेंगे तो L आएगा। ठीक है, तो सारों में सेम ही है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है चल ये पहला सेम है, M में कितने जोड़ेगी आज, M NOP QRS TU 8 जोड़ दे भाई, तो G में कितने जोड़ेगी हो जा, G HIJ KLM NO 8 जोड़ दे, तो Q में 8 घटा दे भाई, तो I लगाए IJKL MNO PQ I आएगा भाई साहब दूसरा, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आए। ठीक है, तीसरा क्या है, C में कितने जोड़ेगी MIC DEF GHI JKL 9 जोड़ दे भाई, O में कितने जोड़ेगी YJ O PQR STU VWX Y 10 है यार, C DEF GHI JKL F भाई, C में 10 जोड़ेंगे तो M आएगा, O में 10 जोड़ेंगे तो Y आएगा, तो U में 10 घटा दे, U कौन सा होता है भाई, 21 में 10 11 मतलब K आएगा तीसरे पर, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। 7 बॉक्स इतना एक के ऊपर एक रहा। ठीक है, लेकिन ठीक है कितना है 7। ठीक है, ओ के नीचे केवल 2 बॉक्स है, मान ले ये O है, इसके नीचे ये कोई है और ये कोई है। ठीक है, N के ऊपर केवल एक बॉक्स है, मतलब N यहाँ पर ठीक है, और उसके ऊपर कोई एक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, मतलब 2 आएंगे बीच में इनके, 7 हो गए। ठीक, N और H के बीच केवल एक बॉक्स है, तो N भाई ऊपर तो H ऊपर तो आ नहीं सकता, तो H आएगा यहाँ पर, ये H है, तभी तो इनके बीच में ये एक रहा। ठीक है, G को M के ठीक ऊपर रखा गया, तो भाई साहब G यहाँ पर आएगा। ठीक है, रखा गया। F को P के नीचे किसी स्थान पर, मतलब F है ना P के नीचे है, तो F है ना, F को P के नीचे ठीक है रखा गया है, P और ठीक है G को M के, F को P के नीचे किसी स्थान पर। ठीक है, दोबारा पढ़ूंगा, O के नीचे केवल 2 बॉक्स है। ठीक है, N के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है, N और H के बीच केवल एक बॉक्स है। ठीक है, 3 3 6 7। ठीक है, G को M के ठीक ऊपर रखा गया है। G को M के ठीक ऊपर है यार, मैं N के, तो भाई साहब यहाँ पर N के ऊपर कोई एक था, तो G को M के ठीक ऊपर, तो मतलब G यहाँ पर आएगा और M यहाँ पर आएगा, जब तो दोनों एकदम साथ आ सकेंगे। ठीक है, F को P के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, F को P के नीचे, तो भाई साहब P यहाँ पर आएगा और F यहाँ पर आएगा, तभी तो ये हुए। ठीक है, पता लग गए सबके सब। पूछ रहा P और G के बीच कितने, P तो सबसे ऊपर ही ऊपर है और G ये रहा, तो कितने 1 2 3 4 है, 4। ठीक है, भिन्न है को तरीका निम्नलिखित तरीके समान है, इसमें अलग बता कौन है। तो देख B में कितने जोड़े, क्या अच्छा B C D E F G H 6 जोड़ दे, G में कितने जोड़े G H I J K L M 6 जोड़ दे, T में S T U V W X Y Z 6 जोड़ दे, X में X Y Z A B C D 6 जोड़। ठीक से, अब सुन K में कितने जोड़ेगी, X हो जाए K L M N O P Q R S T U V W X 11 10 13 जोड़ दे भाई K में। P में कितने जोड़ेगी, C हो जाए P Q R S T U V W X Y Z A B C 11 जोड़ दे। D में कितने जोड़ेगी, P हो जाए D E F G H I J K L M O P Q R आएगा भाई सो यहाँ पर। G में कितने जोड़ेगी, अच्छा G H I J K L M N O P Q R S T 10 जोड़ दे, तो भाई साहब इसमें 10 जोड़ेंगे तब R आएगा, लेकिन ये P लिख रखा है, यही आएगा।
ठीक है भाई, ये बता। तो भाई GHIJK आएगा, ठीक है, के सारे में, LMNOPU आएगा, ठीक है, सब में, EFGHI आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। 25 36 11 जोड़ दे, 36 में 11 47 47 11 58 58 11 69, ये आएगा भाई। कितना हुए, 3 3 6 7 है, थल्ला फोरे रीजन, और वर्ताकार गोले में बैठे हैं, ठीक है, कि चारों ओर मेज के केंद्र सेंटर की ओर मुंह करके बैठे। क्यू के बाएं से गिनने पर एन और क्यू के बीच केवल एक है। क्यू ये मान ले मैं, ये क्यू है, को बाएं से दाएं तो एन और क्यू के बीच एक है, मतलब एन यहाँ पर आएगा, ठीक है। एल है ना, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, मान लिया। एस है ना, एल के ठीक दाएं, ठीक है। ओ है ना, एल का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ओ के दाएं गिनने से पर ओ और क्यू के बीच, देख ये सुन मेरी बात, मैं क्यू और एन से शुरू नहीं करूँगा, तो फिर भाई मैं इनसे शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि इनसे भाई हेल्प नहीं मिल रही। मैं शुरू करूँगा किससे, देख ये मान ली, ये गोला है, क्या कह रहा है, क्यू के दाएं से गिनने, ठीक है, मैं शुरू करूँ एस से। एस है ना, आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो आर ये दाएं से 1 2 3, तो एस यहाँ पर आएगा, ठीक है। एल है ना, एम के बाएं से तीसरे स्थान, एस है ना, एल के ठीक दाएं है, मतलब एल यहाँ पर आएगा, एल के ठीक दाएं एस है। अब अच्छा एस है ना, अब अच्छा एल है ना, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एम के बाएं से तीसरे, तो भाई साहब एम यहाँ पर आएगा, तभी तो बाईं से तीसरे 1 2 3, तो कितना है, 3 3 6 और 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आ जा, ओ है ना, एल का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो ओ यहाँ पर नहीं आएगा, ओ यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, ठीक। अब आ जा पहली लाइन, क्यू है ना कि बाएं से गिनने पर एन और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो भाई साहब क्यू यहाँ पर आएगा शुरू वाली लाइन, और एन यहाँ पर आएगा, ना 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 ना, एक सेकेंड, क्यू तो यहाँ आएगा और एन यहाँ आएगा और ओ यहाँ आएगा, समझ गए होंगे। क्यू के जब बाईं से गिनेंगे, जब सिर्फ एक है, मतलब आर है, और ओ यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यहाँ आएगा, और यहाँ एन आ गया तो यहाँ ओ आएगा, समझ गए होंगे। तो पूछ रहा है ओ के दाएं से गिनने पर ओ और क्यू के बीच कितने हैं, ओ और क्यू के बीच कितने, दाएं से गिनने 1 2 3 है भाई साहब, 3 इसका करेक्ट आंसर। भाई अलग बता, 26 और 130, 45 पंजू, ठीक है, ये हो गया, और 26 पंजू 130, तो भाई 30 पंजू नहीं, ये आएगा 32 पंजू नहीं, हाँ 32 पंजू ही आएगा, हाँ सही है भाई। VSTUV WXYZ 4 जोड़, ZABCD 4 जोड़, DEFGH 4 जोड़ दे, HIJKL 4 जोड़ दे, KL MNOP आएगा भाई, ये नहीं बस P ये आएगा, 4 4 जोड़ रहे हैं भाई। 5 व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ले भाई ठीक है, वे सभी उत्तर की मुंह, ठीक है। B है ना, C और E के ठीक बीच में बैठा, मैं मान लियो C यहाँ पर है और E यहाँ पर है, इनके बीच में कौन है, B मान लिया, ठीक है। C और E के ठीक बीच में A है ना, E के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो E के दाएं, ये बाएं से तीसरे, मतलब A फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। 5 हो, ठीक है। C है ना, D के दाएं से दूसरे स्थान, D के दाएं से दूसरे, मतलब D यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तभी तो D के दाएं से दूसरे, ठीक है, सही बात। C है ना, D के दाएं, पंक्ति के ठीक बाएं छोर पर कौन है, दाएं बाएं, D है। भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं, नंबर कितने हैं ऐसे, जिनमें से प्रत्येक के ठीक
पहले एक संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद में एक सिंबल है, प्रतीक है, बताएंगे NNS बता, नंबर नंबर सिंबल। तो भाई ये एक तो ये रहा नंबर नंबर सिंबल, एक एक अल्फा, और ढूंढे भाई नंबर नंबर, भाई एक ही है, पक्की बात है, हाँ एक ही है भाई, ठीक है। 7 बॉक्स इतना एक के ऊपर एक रखेगा, लेकिन ठीक है, ए है और ई के बीच केवल 4 बॉक्स, मैं मान लियो ए यहाँ पर है और ई के बीच 4 है, मतलब 1 2 3 4, तो ई यहाँ पर आ लिया, मान लिया, ठीक है। केवल जी है ना, ए के ऊपर है तो जी यहाँ पर आएगा, जी के ऊपर के, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है, हो गए। बी और सी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, मैं मान लियो बी तो यहाँ पर आएगा और सी यहाँ आएगा, तभी तो इनके बीच में 2 हो गए, ठीक है। डी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो भाई साहब डी यहाँ पर आएगा, डी और एफ यहाँ आएगा, ठीक है। सी को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो भाई 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 मैं एक चीज़ बताई थी कि बी और सी के बीच में 2 है, लेकिन अब ये सी ऊपर आएगा डी के, अरे बी उठ नीचे जाएगा, मतलब सी यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा, कह रहा है सी है ना डी के ठीक ऊपर है। डी के ऊपर कितने हैं, तो डी के ऊपर 1 2 और 3, जी ए सी है, 3 से कितना बिल्कुल है। उत्तर 47 पंक्ति में शिवांगी 22 छोर से 21 देख, या लाइन से 22 21, मतलब इस साइड 20 बच्चे हैं शिवांगी के, और ये 21 भी कौन है, शिवांगी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंकित है ना शिवांगी के दाएं से 22 है, तो अंकित यहाँ पर 22 है, मतलब 21 बच्चे आएंगे, और मतलब शिवांगी है ना इसके इस साइड 21 बच्चे आएंगे, और फिर 22वां कौन है इसके, 22वां है, क्या नाम बताओ, अंकित, अंकित, ठीक। हम क्या करें, तो पंक्ति के दाएं छोर से अंकित का कितना स्थान है, दाएं से मतलब इस साइड से कितना स्थान है, टोटल भाई 47 बालक है, ठीक है। 20 तो ये रहे, 21 भी शिवांगी होगी, ठीक है, और 21 इन दोनों के बीच में आएंगे, कितना होगी 42, और एक ही अंकित हो गए 43, मतलब 4 बच्चे और इस साइड है, तभी तो 47 होंगे, ठीक है। तो 4 बच्चे इस साइड है, तो इस साइड से कितना स्थान है, तो 4 तो ये और 5वां पे ये है, तो भाई 5वां स्थान है, समझ लोगे। श्रेणी देख 31 16 जोड़ दे, फिर 16 जोड़ दे, 16 जोड़ दे, अरे यार 95 है, क्या है इसमें, यदि संख्या सभी प्रतीकों और सम संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक, सम मतलब दो से डिवाइड ही, ठीक, तो कौन देख हटा, भाई मैं हटा रहा हूँ, प्रतीक हटा दे, सम हटा दे, ये भी 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 हटा दे, हटा दिया भाई। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दाएं छोर से चौथा, दाएं से चौथा, एक तो भाई पहला तो 5 आएगा, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 7 और चौथा 9 आएगा भाई साहब। संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, दाएं से आरोही कैसे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, 1 मिनट हो जाए भाई, मैं पता नहीं ना इंग्लिश में कर ली फिर बता। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, मैं थोड़ी हिंदी कमाओ है ना, अरे आरोही, ठीक है। देख ये है, तो सबसे छोटा 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 नहीं है, फिर 7 है, फिर 8 है, कितने 3 3 6 7 3 3, ठीक, लिख दिया। अब क्या है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की वैसा की वैसे है, तो भाई मूल संख्या में कितनी 8 1 2 3 4 5 7, तो भाई ये भी चेंज, 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 सब चेंज है, 0 कोई नहीं है, वैसा का वैसा सब बदल गए। अंग्रेजी में ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो बता दे BCDE 3 जोड़ दे, MNOPQ 3 जोड़ दे, तो WXYZ आएगा, ठीक है, सब में Z है।
जी एच आई 2 जोड़ दे, ओ पी क्यू 2 जोड़ दे, एस टी यू वी डब्ल्यू आएगा भाई, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये इन दोनों में आएगा। एल एम एन ओ 3 जोड़ दे, एक्स वाई जेड ए 3 जोड़ दे, जी एच आई जे आएगा भाई, तो ये भी नहीं आएगा, डी ऑप्शन। भाई 312, एक सुन मेरी बात भाई, 312 हम कितने घटाएं, जब 16 घटा दे भाई, फिर 16 घटा दे, फिर 16 घटा, तो 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 48। ठीक है, संबंधित नहीं है तो डी से शुरू, डी ई एफ 2 जोड़ दे, एफ के बाद एक जी जोड़ दे, तो पहले एफ में तो 2 जोड़ फिर 1 जोड़, एम एन ओ के बाद पी क्यू 2 जोड़ दे, क्यू के बाद आर 1 जोड़ दे, पी क्यू आर एस टी 4 जोड़, नाइयो एफ जी एच 2 जोड़ दे, एच के बाद आई 1 जोड़, तो यो गलत से। हिमांकी बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। भाई 13 किलोमीटर चले, यहाँ से शुरू करा, 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर इस साइड बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 16, तो 13 तो यही प्लस 3 और चलता है, 16 हो गए। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है दाएं बाएं और 6 किलोमीटर चलता है, तो 3 तो ये और 3 और, तो 3 और 3 6 हो गए। और बिंदु P पर जाओ, उसे बिंदु A पर वापस आने कितनी न्यूनतम दूरी करना है, तो उसे पहुंचना है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कितनी है 3 और ये कितनी है 3 ना रुक जा, ये है, और 13 पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर, 13 और 3। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है दाएं और 6 किलोमीटर गाड़ी चला, 3 और 3। ठीक है, और अंतिम बार भाई मैं लास्ट लाइन है, ये नहीं पढ़ी मैंने, अंतिम बार बाएं मुड़ता है, तो भाई देख यहाँ पर पूछ गया था 3 किलोमीटर, तो फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है मतलब यहाँ आ गया 3 किलोमीटर, तो कह रहा अब ये डिस्टेंस पता करिए कितनी, ये 3 किलोमीटर ही है, कितने दक्षिण की ओर चलेगा, 3 किलोमीटर दक्षिण, ये ऑप्शन है। ठीक है ना, मैंने वो नहीं पढ़े थे। यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम इवन में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम में देख इवन 5 के से विषम, उसमें 1 घटा दे 4, और 6 के से इवन उसमें 2 जोड़ दे 8, 7 में 1 घटा दे 6, 2 में 2 जोड़ दे 4, 4 में 2 जोड़ दे 6, 9 में 1 घटा दे 8, 3 में 1 घटा दे 2। अब पूछ के रहे हैं, तो इस प्रकार बनी गई संख्या में 22 से तीसरा 6 अंक कौन से 6 है। लाइट आई। यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दे, इवन में 2 जोड़ दे और विषम में 1 घटा दे, अरे यार वो का वो है 2 और 2 4, 9 में 1 गया 8, 1 में 1 गया 0, 3 में 1 गया 2, 4 और 2 6, 5 में 1 गया 4, 7 में 1 गया 6, 6 और 2 8। तो कह रही इस पर बड़ी संख्या सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ो तो भाई 8 से और सबसे छोटा 0, तो इनका अंतर कितना है 8, 8 में 0 गया 8। के है ना आई का पुत्र है, आई का बेटा जी कौन है, के है। ठीक है, ये क्या है प्लस है, प्लस का मतलब आदमी और माइनस का मतलब महिला। ठीक है, आई है ना एल का पिता है, आई फिर इसका एक और है एल। ठीक है, आई एल का पिता है, एल है ना ओ की मात्रा है, तो एल क्या है ओ की मात्रा, मतलब एल क्या है माइनस। ओ है ना एस का भाई है, तो इसके एस, और ओ क्या है प्लस भाई है, तो के ओ से किस प्रकार से है, तो ओ और के देख, ओ की मात्रा का भाई मतलब मामा जी। देखो भाई कितने 30 के 30 कर दिए रीजनिंग में, और आई हो कोई सिली मिस्टेक ना हो तो 30 के 30 सही है। अब आ जाए मैथ पे। दो संख्याओं का योग दे दिया मतलब और उनका लघुत्तम एलसीएम दे दिया। देख
दो संख्या है, उनका योग x प्लस वाई मान लिया, उन दोनों का योग है 57। ठीक है, एलसीएम दे दिया 812। ठीक है, तो वे दो संख्या। अब देख मैं ऑप्शन ठा ठा के करूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊं, तो ऑप्शन ठा पहला ऑप्शन है 36 और 21, 36 और 21 का जोड़ 57 ऐसे बिल्कुल ऐसे तो हो सके ऐसे। दूसरा ऑप्शन 21 और 36 26 इनका योग 57 ऐसे बिल्कुल ऐसे, तो यो भी है इसके। तीसरो यो भी है इसके। चौथो यो भी है इसका। तो भाई जोड़ करांगे जब तो चारों ही ऑप्शन सी। अब आ जाए एलसीएम पे, एलसीएम निकालेंगे। 21 और 36 का एलसीएम कितना ऐसे है, तो ये ऐसे 7 3 21 और 3 12, तो 12 3 36 7 कितना है इसी ना है भाई, इनका दोनों का एलसीएम 812 नहीं आएगा। 36 इंटू 7 कितना है 7 210 7 भी है 252 होता है इनका एलसीएम, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। आई बाजे बी पे, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो भाई इनका आएगा 31 गुणा में 26, तो 31 310 620 620 प्लस 31 का कितना है इसी लास्ट में 6 आओगे ना भाई, ये भी नहीं है एलसीएम था, हम अपना कार्ड का देख लियो मैंने तो मुंह जबान नहीं कर दियो। 29 और 28 को एलसीएम दोनों गुणों आओगे, तो भाई 28 3 84 840 में भाई 28 घटिए 812 बिल्कुल ही है, इनका यही आएगा डी ऑप्शन। मैं भाई मुंह जबान नहीं कर दिया, गुणा जोड़ थम आवे थाने तो कर लियो, नहीं तो अपना हिसाब से कर लियो, मैं थाने बता दियो। ऑप्शन ठा ठक करेंगे उसको। वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना 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 को विभाजित करने पर इतना 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 शेषफल छोड़ती। अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन उठाएंगे हम ऑप्शन से, और ऑप्शन भी कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, छोटी हो तो माने कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ा 61, तो सबसे पहले 61 ने ठक के देखें। 61 ने 161 दूनी 122 122, फिर बचा एलसीएम कितना बचा 8 और 1 9 बचा ना 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 ना, लेकिन इसमें तो बता रहा है 8 एलसीएम बचेगा, गलत, मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता। ये छोटी कौन सी फिर ठाऊंगा 57 ने, तो भाई 57 दूनी कितना है 114 114 ही से ना, हाँ बिल्कुल 114 एलसीएम कितना बचे, यो भी ना 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 8 एलसीएम बचना चाहिए, लेकिन नहीं ये तो नहीं बच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अजय ठावेंगे 41 को 57 छोटे, तो 41 दिए कितना है 123 एलसीएम 8 बच रहा है, बिल्कुल 8 बच रहा है। ये बाजे 41 ना 91 से डिवाइड करेंगे, एक को उठा ठा के देखेंगे, 41 दूनी 82 9 बच रहा, बिल्कुल 9 बच रहे हैं। अब अजय 41 है 215 डिवाइड करें, 41 पंजू 205 बिल्कुल 10, भाई डी ऑप्शन आएगा। समझ गए होंगे भाई, मुंह जवानी मैं तो कर दियो। अरे तो फोन पर कर रहा हूँ, जो कॉपी पेन है तो और जल्दी करो। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य, विक्रय क्या है बेचने वाला के इतना पर बेचने, भाई और मैं विक्रय मूल्य इंग्लिश में देख लेता हूँ क्या होता है, सीपी ने कहीं से या फिर एसपी ने, इंग्लिश में पढ़ लो फिर मैं समझाऊंगा। अरे चल जा रहे भाई, सेलिंग एन आर्टिकल एट इतना ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस निर्वाह अकॉर्डिंग लॉस ऑफ ही सेल आ गया। देख मेरे का एक कोई चीज़ है, ठीक है, एक वस्तु उसके अगर मेरे का ना भाई 100 रुपया में बेचनी, मैंने मेरे पास है पेप्सी ठंडा 2 लीटर वाली, ठीक है, अगर वो उसकी कीमत में बेचो 100 रुपये में, ठीक है, लेकिन 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 कह रहा है अगर उसको उसके विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य के 2/5 पर बेचता हूँ, मतलब इसके 2/5 क्या आएगा 2/5, तो 5 20 40, अगर मैं इसने 40 रुपये में बेचता हूँ, पहले भाई बेचनी थी 100 में, लेकिन अगर मैं इसने 40 में बेचूँ तो क्या होगा, तो निर्भय को इतना % की हानि होगी, ठीक है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के अब सुन मेरी बात, यो भाई सोची ना, यो एक्स मान के करांगे। देख मैं मान ली मेरे पास एक ठंडा की बोतल थी, उसकी कीमत से एक्स 2 लीटर वाली की, ठीक है, मान ली, कोई दिक्कत से भाई आपने नहीं है, ठीक। अगर मैं इसने इस कीमत पे बेचूंगा इसकी 2/5 मतलब 2x/5, अगर इससे मैं इस पर बेचूंगा तो क्या है, मैंने घाटो कितना है 26% को, बिल्कुल है, ठीक है। अगर इससे इस पर बेचेंगे 26% घाटा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये चीज़ है ना 2x/5, ये इसकी कितनी है 74% है। एक चीज़ बेरो चलो वो मैंने लगा सब समझ गया, बिल्कुल ना भी समझे मैं समझ गया। तो 2x/5 क्या है, 2x/5 बराबर क्या है 74% है किसकी, x की। यदि वह इसे वास्तविक, भाई टाइम लग गया, मैं
मैं 5 मिनट बाद कराऊँ जब एक सारा कर दूँ। मैं अगर मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं लास्ट में करूँ, लास्ट में खूब टाइम बचाऊँ। हाँ वैसे क्वेश्चन पढ़ बस 2 मिनट रुक जा, मैं पहले ही करती हूँ फिर करूँ। एक आदमी सावन नागपुर इतना किलोमीटर चाल से जाता है, जिमार इतना चाल से आता है। पर देख अगर हमने रट लियो वाराणसी वरह जानो है, अगर स्पीड जाता टाइम तो से एक्स और आता टाइम स्पीड से वाई, तो एवरेज पूछा तो क्या करोगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। रट लियो। सीधी बात यह है, बस कंडीशन यही है। सिर्फ जान की स्पीड दे रखी, दो चीज दे रखी, 2 स्पीड एक्स हो, तो इसमें 2 स्पीड जान की 55 आन की 66 दिखा करके बताइए क्या होगा। करूँ तो 2, तो भाई 2 गुणा में 55 गुणा में 66 अपॉन अन दोनों जोड़ 6 5 110 121। ठीक है, 11 पंजू 55, 11 ने 11 से 21, 11 ने 66 6 बनती 60 आंसर इसका आंसर। कल भी ये का ये क्वेश्चन आया था, डिजिट चेंज थे, आज भी ये का ये। 5 संख्याओं का जोड़ दे रखा है भाई, ये पहली 2 संख्याओं को देख। 5 संख्या से मान ले यो ब्रैकेट से, ब्रैकेट में क्या है अपॉन 5 बराबर कितनो है ना, यो ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या है, यो ब्रैकेट है बराबर 655, मतलब समझे नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 संख्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब 5 कोई संख्या मन नहीं बेरा कौन संख्या, लेकिन मैं मान लिया ब्रैकेट के अंदर है, उन सबको जोड़ कितना 655। ठीक है, अब क्या करो पहली 2 संख्या भैया मैंने लिख रखेगी 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रखे, तो पहली जो 2 संख्या है ना अन दोनों को औसत दे दियो 80, मतलब ये मान ली ए से पहली, दूसरी बी से, तो ए प्लस बी बटे 2 कितना है 80, तो अन दोनों का जोड़ कितना होगा, अन दोनों का जोड़ होगा 160। मतलब मैंने एक चीज बेरो चल गो कि पहली 2 संख्याओं का जोड़ 160 है बिल्कुल, तो अन दोनों के 160 बच्चे। ठीक है, और तीसरी संख्या 101 है, तो तीसरी 101 है। ठीक है, बची हुई 2 संख्याओं को औसत, तो भाई बची हुई ये 2 सी, तो मतलब सरू की 2 को जोड़ यो से तीसरी यो से, तो सरू की 3 को जोड़ के आओ 261 आगो, सरू की 3 को 261 से सरू मतलब 5 संख्याओं कितना, तो लास्ट की 2 को जोड़ के आओगी 655 में से 261 घटा दे, तो लास्ट की 2 को जोड़ कितना बचे 5 में गए 4, 15 में 6 गए 9, 5 में 2 394, मतलब लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ है 394। तो उनका औसत बताना है, औसत क्या होता है बटे में 2 करते 2 19 2 197 से आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन। समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो दिया गया इतना बराबर एक्स दे दिया, वाई दे दिया, एक्स की पावर जेड बराबर वाई, तो जेड देख एक्स दे दिया, एक्स 58 लिख दो 58 की पावर 0.5 में 1/2 लिखू बिल्कुल लिख का, और एक किसी की पावर 1/2 मतलब रूट, समझ रहा हो। या दे दिया एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू क्या है √58 है, ए चीज ने मैं √58 लिख सकूँ, 58 की पावर 0.5 है, 0.5 ने क्या लिख सकूँ 1/2, और किसी की पावर 1/2 है, मतलब रूट ऐसे समझ गा। एक्स की पावर जोड़, अब इसकी पावर क्या है जेड है, बराबर है किसके वाई की पावर 10, वाई 58 की पावर 0.79 ने मतलब नू लिख 79/100 0.58, इसकी पावर कर दे कितना 10 1 और भाई 0, कोई दिक्कत से कौन है। 58 ये रूट हटेगो तो 1/2 आज वो हटेगो, तो ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 58 की पावर z/2 बराबर होगा किसके, इस तरह सोल्व कराएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 से 10 कर, तो 58 की पावर 79/10 ये चीज़ आएगी। अगर पढ़ रखो है नीचे यो बेस अगर इनको सेम है तो ये पावर भी ये भी सेम होंगी, मतलब z/2 बराबर 79/10, तो z क्या आएगा 2 उस साइड जाएगा, तो ये गुणा में 2 से 5 काट 79/5 इसका आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा भाई 15/75 15.8 डी ऑप्शन आओगे। ठीक है ना, पल्लू ने इतना में एक खिलौना खरीदा, ठीक है खरीद लियो भाई, 16 की लागत पर उसे सजाया, और देख 740 रुपये में खरीद दो, 16 रुपये और लगा दिया होगा सिंगार में, तो कितना रुपये लगा दिया उसने लगा दी 756 रुपये, और बेचा कितने में 558 में। ठीक है, हानि हुआ है लाभ, देख खरीदो रुपया लगा दिया इतना, बेचो इतना, तो कुल मिलाकर हानि हुई है, तो लाभ नहीं आएगा, बचे ए और डी।
हानि कितनी हुई है इसमें घटा दे। 16 में 8 गए 8 और 14 में 5 गए 9, 6 में 5 गयो 1 बटे में ये 756 गुणा में 100। ये भाई इसका आंसर आएगा। काटू, अरे यार कौन काट, 21 है ना, 7 से काट दो 7 को, हाँ ना ना काटू, अरे यार काटू ना 7 दूनी 14 ना ना 7 से ना कैसे 18 भाई 3 से काट, 3 से 25 3 दूनी 6 3 से 18 3 से 18 ये काट दे 11 से 66 11 ना ना 11 ना 2 3 से काट 3 दूनी 6 22 आए ऊपर और 3 8 24 3 चौक 12 तो 22 है ना, तो 2 4 हैं 22 आओ 2 से काट 2 से 11 2 से 42 काट को, फिर 2 से 50 काट 2 से 21 काट 550 बटे 21 है बिल्कुल। ये आओ भाई देख कुछ को नया था ना बता दियो कैसे करना, जोड़ घटा कर लियो, मैं तो कर दियो हो सके थार समझ ना आए पर जोड़ घटा तो आता ही यार था ने, तो भाई डी ऑप्शन आएगा। एक संख्या में इतनी परसेंट वृद्धि, देख कोई संख्या मेरे पास 100 है ठीक, उसमें 80% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 180 ठीक है। अब क्या वृद्धि इतना प्राप्त होता है, मतलब 180 की वैल्यू किसके बराबर है 2790, तो संख्या क्या है तो 100 की वैल्यू बता, 180 की वैल्यू किसके बराबर है 2790 दे रखा है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे, अरे यार ये कैसी ये क्वेश्चन है यार ये, तो 100 की वैल्यू ये, तो भाई 0 से 0 गया तो काटो कटेगो पूरा बिल्कुल कटेगो, 3 6 18 3 9 27 3 3 9 3 दूनी 6 3 31 2 9 50 तो 31 × 50 0 5 5 15 50 है बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। राहुल इतना रुपए के पेन का एक बॉक्स 30% के व्यापारिक छूट पर खरीदता है, देख 900 रुपए को कोई पेन है ठीक है, उसने वो 30% की छूट पर खरीदे, मतलब कितना आप खरीदे इसका 900 का 70% पर है यार, क्या उसने ही जोड़ घटा है भाई किसी टिक्कू 900 630 आंसर है डी ऑप्शन। क्या यार बेइज्जती कर रहे हैं ये तो। एक बेलन क्या नहीं खींच रहे, एक सेकंड भाई मैं एक सेकंड में इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ये सिलेंड्रिकल रोड है जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इतना इधर लें तो रोड इतना एंड द आउटर रेडियस ठीक है, रेडियस ऑफ द रोड करेक्ट, अरे यार रेडियस पूछ रहा है, देख कर्व्ड सरफेस एरिया है ना भाई, ये कर्व्ड सरफेस एरिया दे बेलन मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस पृष्ठ क्षेत्र तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3300 बिल्कुल ठीक है। पूछ क्या रहा है लंबाई हाइट दे रखी है 72, तो h की वैल्यू क्या लिखूं मैं यहाँ पर, h की जगह मैं अरे यार 72 लिख दूं, तो h की जगह 72 लिखूं और ये 2 है तो 72 दूनी 144, अरे वैसे ही करते हैं, तो h की जगह क्या लिखूं 72 लिख दूं ठीक है, तो 72 दूनी 144 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r बराबर 3300 बिल्कुल। अरे यार भाई देख लियो ये 3300 है ठीक, काटू तो भाई 11 से 2 से काट, 11 दूनी 22 तो 100 अरे कर लियो यार जोड़ कर, 11 दूनी 22/7 बराबर 3300, 11 3 33 300 ठीक है। अब काटू तो भाई 7 उस साइड जाओगे तो 7 3 2100 हो जाएगा, तो मैं ए चीज़ ने और ए चीज़ ने काट के 2100 लिख दूँ अरे, तो बराबर 2100 ठीक है। अब सुन 144 दूनी कितना है 288 और 288 बार आएगा तो 288 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये इसके आर की वैल्यू है, तो काटू करूँ 18 2 हाँ ये भी देख कर ले, तो भाई 3 से काट 3 700 2100 और 3 7 3 27 3 6 18 और काटो 4 से काट 24 चौक 96 और ऊपर ये बचा भाई, अरे यार ये स्क्रीन की दिक्कत से वरना यार था नहीं जब करके बताऊँ, 24 नीचे है ऊपर 4 एकम 4 5 37 4 7 28 20 4 5 20, ये काट दे 24 छिक्का 124 24 7 8 है 8 दूनी 160 नहीं है 24 7 पे जाओ भाई, 24 7 140 7 चौक 168 फिर पॉइंट
8 बचो ना 7 बचो 70 24 दूनी 24 दूनी कुछ 29 आओगे भाई, बी ऑप्शन आओगे। जोड़ घटाई है कर लियो अपना कॉपी पेन से, मैं तो करती हूँ। ठीक है, संख्या में कौन सी संख्या इतना को विभाजित करती है? अरे यार 3 से देख, बिल्कुल 5 करे से 5 कौन सी करे जो लास्ट में या तो 5 आओ या 0 आओ, तो लास्ट में 5 है बस के यार। तुमने एक कल भी पूछा गया था ताने बेरत तो एक समबहुज भी यार, ये समबहुज के हो ऐसे। एक सेकंड रुक जाओ, ए रेगुलर पॉलीगन है जी इतना सा पहले। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल। सुन मेरी बात, पॉलीगन बूझ रहे समबाहु, उसको भाई 30 साइड सी रेगुलर, ठीक। तो आंतरिक कोण का माप, तो उसके जो आंतरिक कोण है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई फॉर्मूला होता है n 180 को कितना है 180 है 3 को, तो n-2 इंटू 180 वही ऐसा ना शायद 4 हाँ 3 2 1 5 हाँ यही होता है। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है ये फॉर्मूला। तो n की जगह 30 रख दी, 30 व 2 गए 28, 28 इंटू 180, तो उनका योग कितना आ गया 28 इंटू 180। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है एक का योग। तो भाई साहब 30 साइड सी, तो उसके कितने भीतरले कितने इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण कितने होंगे 30, तो 30 का योग ये दे दिया, तो एक को योग अपॉन 30, 30 6 180, ये 28 इंटू 6 कितना है इसी 180 में 12 घटा दे 168 बी ए ऑप्शन है। क्या यार को बस वो फॉर्मूला याद है। एक दोनों में एक मेज को मूल्य इतना अंकित किया और 2 कर्मी छूट दे दी, जिनमें से एक 12% यदि देख कब भुगतान देख 1400 रुपये है, उसने 2 छूट दे दी, एक तो दे दी 12% और दूसरी ना फिर कितनी दी है वो पूछ रख के, और फिर दोनों छूट देख के उसने 1133.4 रुपये में बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं, तो कह रहा है दूसरी छूट कितनी थी, तो मान ली 1400 रुपये थी उसकी। अब कह रहा है कितना 12% छूट दे दी, मतलब पहली छूट दे दी, अब इतने में बेच दे, ये इतने कितना ये तो 14 112 11 14 112 11 122 123 मतलब इतना रुपए था 1400 में जब 12% की छूट दी तो कितना रुपया होगा? अब 1232। अब क्या करो 1232 में एक छूट और दे दी, फिर कितने में बेची 1133.4 जो कि कह रखा है। तो पूछ रहे कितने छूट दी? अरे यार ये ले देख ले कितनी छूट दी, क्या करांगा? तो भाई साहब 1232 से कोई चीज़ 1133 में बेच रहा है तो कितनी छूट दी? तो उनको डिफरेंस कितना आयो? ये है भाई साहब 0.44, फिर 12 3 गया तो 9 और 122 में 113 गया तो 7 दोनों 99.44 अपॉन 1 2 3 2 1232 गुणा में 100। तो इस पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, 100 से 100 कटेगा, तो एक काम कर पॉइंट ने भी हटा दे, हटा दियो भाई मैं पॉइंट ने। भाई कुछ नहीं है 99 44 अपॉन 1232 इसकी है, इसका आंसर है। काटू मैं दिखा, अरे यार 12 7 84 12 8 96 96 से तो एक है वो 8 96 97 है 96 12 8 है 8 चौक 32 8 दूनी ना ये पॉइंट मारना चाहो वैसे तो 8 दूनी 16 असल भाई 1 8 1 25 2 12 28 97 98 56 आना चाहो यार। भाई बाद में करूँ, मुझे नहीं आए तो बस मैं तो यही एक बार हो सके सिली मिस्टेक की तो हो रही है, कोई ना बाद में देखा क्या दिक्कत। साइन देख, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस एक्स, क्या इसको लिख सकता हूँ भाई साहब मैं कोस एक्स, तो कोस एक्स लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला है ये रट लियो। और कोस 180 माइनस थीटा के लिख सकूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ही, इसको मैं लिखूंगा कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। हाँ इसको मैं लिखूंगा माइनस कोस एक्स में अगर माइनस आओ तो ये माइनस में आगे भी लिख सकूँ, तो माइनस लिख सकूँ आगे, ये माइनस होता है भाई, ठीक है। केस है यो कुल है माइनस कोस एक्स डॉट मतलब मल्टीप्लाई कोस एक्स माइनस वाई, ये है
प्लस प्लस कर रहे हैं ये नीचे। अब देख कोस 90 माइनस थीटा के लिखू हूँ साइन एक्स साइन, और साइन 180 माइनस एक्स ने के लिख कहा एन लिखा कहा साइन वाई माइनस एक्स। बिल्कुल अब सुन मेरी बात, बता ए चीज ने मैं एक्स माइनस वाई लिखूंगा फिर क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, बिल्कुल आएगा। ना रे रुको भाई रुको, थोड़ी देर रुको, करा दिमाग में बैठ चुको। यदि इतना का तृतीय समानुपाती एक्स है तो देख तृतीय मतलब 81/27 बराबर 27/एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल दे, 9 3 27 9 9 81 9 3 27 9 आओगे एक्स की वैल्यू, बी ऑप्शन। अरे मैंने सब कुछ आओ से ट्रिग्नोमेट्री वो बस। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है। यह लगातार 2 वर्षों में 25 और 60% बढ़ जाती है, लेकिन 30 वर्ष में इतना 30 वर्ष देख 12,014 रुपये मेरे पास, मतलब आदमी। अरे यार एक शहर की देख, मैं मान लियो भाई साहब, अरे यार बहुत सरल क्वेश्चन है। देख मेरे 12,014 है, ठीक है। अब क्या है वो 25% बढ़ेगी, मतलब 5/4 आएगी बढ़ेगी। फिर क्या है वो फिर 60% बढ़ेगी, मतलब 8/5 आएगा। फिर क्या है वो 50% घटेगी, मतलब फिर आधी रहेगी 1/2। तो अब बताओ कितनी बची, ये इसका आंसर है, काट ले पीट ले। 5 से 5 गया, 4 दूनी 8 से 8 गया, तो 12/14 की 12/14 ही रही। ये एक सरल बात समझ दियो जल्दी देख। मेरे पास 100 जनसंख्या है, मान ले मेरे पास 100 जनसंख्या है, ठीक। अब क्या है वो यह 2 वर्षों में 25% बढ़ेगी, 100 की 25% बढ़ेगी, तो अब मेरे पास होगी 125, ठीक है। अब क्या 60% बढ़ेगी, 60% बढ़ेगी, मतलब इसकी 60% कितनी ऐसा है 8/5। अब क्या है वो कितनी बची 5 25 8 200 आएगी 200। अब क्या है 50% रहेगी, मतलब 200 याद दी रहेगी, मतलब 100 शुरू में थी 100 ही, अब लास्ट में मतलब वाह की वाह, मतलब 12/14 की 12/14, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, हल करे यार, करना पड़ रहा है। तो भाई -6 -9 माइनस और माइनस ये होता है भाई प्लस, प्लस 60 डिवाइड बटे -10, ठीक है। और ये होता है, इसको सोल्व करेंगे तो -18, तो -18, ठीक। तो भाई -9 इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -6 -18, बता ले 9 से 15 18 बात 33 -33, बी ऑप्शन। ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय 79,200 में शुरू किया। वर्ष के अंत में इतना के कुल लाभ में संजय का हिस्सा इतना था। देख ऋतिक और संजय टोटल लाभ है 16,500 को, जहाँ मेरे संजय ने मिला 3600, तो फिर ऋतिक ने कितना मिला घटा दे, तो भाई 5 में 0 0 0, तो भाई 15 में 6 9 और 15 में 3 12, तो मतलब ऋतिक ने इतना मिला, ऋतिक ने 12,900 मिला और संजय ने इतना मिला। मतलब रेशो निकाल के, रेशो 2 0 से 2 0 गया, 3 चौक 12 3 3 9 और 3 12, मतलब अगर ऋतिक ने 43 रुपये मिले ना तो संजय ने सिर्फ 12 मिले। मतलब क्यों मिले, क्योंकि ऋतिक ने अगर 43 रुपये लगाए थे पैसे तो इसने सिर्फ 12 लगाए थे, इसलिए उसको लास्ट में फायदा ज़्यादा है। तो दोनों ने इतने रुपये लगाए थे, जिसमें ऋतिक ने 43 इसने इतने, तो 43 55 की वैल्यू ये है। तो पूछ क्या रहा है उनके निवेश के बीच का अंतर क्या है, तो उन दोनों का जोड़ क्या है 55, मतलब 55 की वैल्यू 79,200 है। तो पूछ रहा है कि अंतर कितना है 31 की वैल्यू बता भाई। 55 की वैल्यू कितनी दे दी 79,200, 1 की वैल्यू अपॉन 55 और अंतर पूछ रहा मतलब 31 की वैल्यू, काट दे 55 11 5 55 11 7 77 11 220 ना, मतलब 720, तो काट 5 14 5 70 20 5 144 गुणा 31 इसका आंसर है। काट दे मैं 144 गुणा 31 144 गुणा 31, लास्ट में भाई साहब 4 आएगा, ये आंसर है। वैसे करके दिखा दूँ
144 गुणा 4 भाई 1 4 42 43 1 हाँ 4 4 2 6 3 1 4 4 6 हैं। निवेश का अंतर क्या है? तो फिर से मिस्टेक है भाई, लास्ट में देखा रे। विपुल मोहन मोहम्मद का औसत वजन इतना है भाई, उन तीनों का औसत वजन दे रखा है, तो उन तीनों का जोड़ कितना आएगा? तीनों का जोड़ मान ले ब्रैकेट में कितना है? 45 गुणा 3 4 135 तीनों का जोड़ है वजन का। ठीक है, विपुल और मोहन का औसत दे दिया, विपुल और मोहन का औसत दे दिया 43, तो दोनों विपुल और मोहन का जोड़ कितना आएगा? 86। ठीक है सभी, और मोहन और मोहम्मद का औसत दे दिया, मोहन और मोहम्मद का जोड़ दे दिया, कितना आएगा? 50 औसत है, तो इन दोनों का जोड़ 100 है और इन दोनों का जोड़ 86 है। पूछ क्या रहा है? तो मोहन का वजन देख, शुरू के दो का जोड़ 86 है, 86 प्लस लास्ट के दो का जोड़ 100 है, 100 माइनस मोहन दो बार जुड़ गया है, साथ भी जुड़ गया है, तो माइनस मोहन का वजन बराबर। अब देख तीनों का जोड़ा, देख ये गोला में शुरू का दो का जोड़, लास्ट का दो का जोड़, माइनस ये जोड़, तो तीनों का जोड़ 135, तो 100 और 86 186। एम की वैल्यू कितना आएगी? 186। एम बढ़ना चाहोगे तो 186 माइनस 135 कितना बता? 51। एम की वैल्यू आ गई 51, मोहन का वजन 51 है। पूछ के रहे मोहन का वजन 51, सी ऑप्शन। समझ लो होगा। इतना लंबी एक ट्रेन इतना की चाल से उसी दिशा में चल रही एक आदमी को, ठीक है, इतना चाल से विपरीत दिशा चल रही, इतना यार हम पता है यानी वो करना पड़ेगा, वो मीटर ने किलोमीटर में, और कि टाइम लग गया, मैं बाद में करूँगा जरूर। 1200 पर 3% प्रति बाद दर से 11 महीनों के लिए 7 दर के रहे PRT बटे 100। पी क्या है? 1200, आर दे दिया, टी दे दिया। अरे यार पी कितना है? 1200, आर कितना है? 3%, टी कितना है? 11 महीने है बेटा, तो साल में कराएंगे तो 11 बटे 12, ये इसका आंसर है। 0 से 0, 12 से 12, 11 से 33 सही है, डी ऑप्शन। अरे क्या है तुम भी। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, विषम मतलब ओड है, देख संख्याओं के वर्ग की स्क्वायर है शायद। 1 मिनट रुक जा भाई रे, मैं ये देखती हूँ। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड है, हाँ द सम ऑफ, देख भाई दो प्राकृत विषम संख्या, मान ले एक तो x ले, दूसरी कितनी आएगी? x प्लस 2, क्यों? ओड है या तो इससे अगली इवन आएगी, उससे अगली ओड आएगी, मतलब दो जोड़ करेंगे तभी तो आएंगे, और लगातार होनी चाहिए क्रमांगत। ठीक है, तो उन दोनों का स्क्वायर का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4x, इसका के दे रखा है 394। तो हमें क्या बताना है? दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस 2, मतलब हमें बतानी है 2x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी। काम की बात यह है। तो भैया एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये 394 माइनस 390 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 18 19 दूनी 38 195 बराबर 0। ये सोल्व करूँ मैं? 20 20 18 दूनी ये बचो भाई, अरे रुक जा 10 15 13, हाँ 15 और 13, एक्स की वैल्यू आएगी 15 और 13, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू x इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 13 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 13। भाई से सोल्व कर लियो, अगर नहीं आओ तो मेरे को जगह को एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 13। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू तो पूछ के रहे 2x प्लस 2, तो 13 2 छपी 2 28, डी ऑप्शन। ठीक है ना। अरे यार पाइप पी एक टैंक का इतना भाग, देख पाइप पी की बात करते हैं। पाइप पी क्या करता है? 5/7 भाग भरे से 30 घंटा में। ठीक है, तो एक भाग कितनी देर में भरा है? वो 30 गुणा में 7/5,
मतलब पी भर है ऐसे भाई साहब 42 घंटा में, ठीक है, पूरी टंकी में। फिर क्या कह रहे हैं, और क्यों 2/5 28 में भरे, मतलब 2/5 कितना भरे है 28 में, तो एक भरे वो 28 गुणा 5/2 मतलब 14/70, मतलब क्यू भरे ऐसे 70 ने पूरा टैंक ने, पी 42 में क्यू 70 में, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, पी और क्यू दोनों को देख, बस बात खत्म। ये बाजे भरे अच्छा, पी इतना नंबर है, ये इतना नंबर है 42 और 70 में, कह दोनों को 7 घंटे तक खुला रखा जाता है। फिर दोनों को बंद करे, फिर पाइप आर को अकेला खुला गया और उसने पानी की टंकी को 8 घंटे में खाली कर दिया। पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टंकी। देख अब इन दोनों कितनी देर हम भरेंगे, तो 1/42 प्लस 1/70 एलसीएम ने 7 6 42 7 2.5 70 4 पंजू 210 एलसीएम आओ 4 पंजू और 4 पंजू 200 7 3 200, मतलब देख सुनी कहाँ भी, मान ले 210 टंकी से पूरी टंकी 210 लीटर की, तो पी बरस है 1 घंटा में 5 लीटर, क्यू बरस है 3 लीटर, तो दोनों 7 घंटे तक खुले रखे गए, मतलब 5 और 3 दोनों 1 घंटे में 8 लीटर भरेंगे, तो 7 घंटे में 56 लीटर भर देंगे भाई साहब, भर दियो 56 लीटर दोनों मिल गए। अब क्या करो, आर है ना को खुला गया और उसने पानी के टैंक को 8 घंटे में खाली कर, मतलब 8 घंटे में खाली कर दिया। इन दोनों ने जो भरी थी ना, मतलब 56 भरी थी, वो 8 घंटे में खाली कर दिया, 8 घंटे में कर दिया 56 खाली, तो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, ना 56 कर दिए। देख 1 मिनट सुनियो मेरी बात, 56 जो है ना 56 लीटर उसने खाली कर दिया 8 घंटे में। 1 लीटर कितनी देर में खाली कर दे, 1/7 घंटे में 56 नीचे जाए, ठीक है। तो टोटल कितना किला ही थी वो, मतलब वो लीटर 210 की, तो 1 खाली करेगा 1/7 घंटे में, तो 210 कितने में खाली करेगा 30 घंटे में। कुल मिला कितने एक चीज दे रहा चल गो, पी 42 घंटा में भरे ऐसे, क्यू 70 घंटा में खाली करे ऐसे पूरी टंकी ने, और आर पूरी टंकी ने, मतलब अरे सुन पी है ना 42 घंटा में पूरी टंकी ने भरे ऐसे, क्यूब 70 घंटा में पूरी टंकी ने भरे ऐसे, और आर 30 घंटा में पूरी टंकी ने खाली करे ऐसे। बस बात खत्म। ये पूछ के रहे हैं, तो तीनों मिलके पाइप खाली कितने समय में भरेंगे, तो 1/42 प्लस 1/70 माइनस आओगे क्योंकि खाली कर रहे 1/30, ये इसका भाई साहब आंसर आएगा। तो भाई 210 ये आएगा एलसीएम, तो 40 पंजू 7 30 3 7 माइनस सॉरी 5 3 8 में 7 गए 1/210, मतलब 210 आंसर से बिल्कुल ये ऑप्शन आएगा। समझ गए होगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, खूब पूछा जाए भाई, बढ़िया ले कई एक काम को इतना दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन, यदि भी देख ए कितना दिन में करेगा 10 दिन में। यार मैं बताऊं, दिमाग खराब मना करा, मैं फोड़ फाड़ दूंगा। अरे यार क्या कह रहे हो, ए 10 दिन में करा है, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिन में करा है, दोनों 6 दिन तक काम करे, एलसीएम 20 10 दूनी 20 एकम, तो मतलब टोटल काम 20 है। ए 1 दिन में 2 काम करे है, बी 1 दिन में 3 काम करे, दोनों 6 दिन तक काम करे, दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे 3 कर देंगे, तो 6 दिन तक 18 काम कर चुके हैं। पूछ के रहे हो शेष कितना भाग बचो, टोटल काम तो 20 18 कर दियो, बचो कितना 2/20 मतलब 1/5 बच गो ना। ये 6 दिन एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष बच गया, 2/20, एक मतलब टोटल काम 20 थो और बच कितना हो गया 2, तो 2/20 मतलब 1/10 सी ऑप्शन। पी क्यू आर ने क्रम से इतने के अनुपात में एक राशि है, ठीक है, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में इतना रुपए का कुल लाभ दे, तीनों ने इतना लगाया और लास्ट में इतना रुपया का फायदा है, तीनों ने फायदा भी है रेशियो में होगा 34 75 6 में, ठीक है। तो क्यू आर के शेयर के बीच का अंतर, क्यू और आर के शेयर के बीच 75 और 6 ने, मतलब 75 में 6 गए तो 69 की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। मतलब इन तीनों का जोड़ क्या है 3600, मतलब कितना है तीनों का जोड़ 75 6 81 और 34 8 3 115 की वैल्यू आ गई 3600। हमें इनके बीच के अंतर मतलब 75 6 के बीच के अंतर हमें 69 की वैल्यू बतानी है, 115 की वैल्यू 3600, तो एक की वैल्यू 3600
बटे 115 गुणा में 69, ये इसका आंसर है जो भी है। काट दो, काट दे। तो भाई 23 ही काटू, 23 पंजू 115, 23 3 69, 5 7 35, 700 जीरो 7 3 2 6 7 21 60 से कितना है, बिल्कुल डी ऑप्शन। अरे यार कैसी है। पी की वर्तमान आयु का 7 गुणा, देख भाई पी की वर्तमान आयु मैं मान ली 20 है और क्यू की वर्तमान आयु क्यू है, तो इसका 7 गुणा मतलब 7p बराबर होगा किसके, क्यू की वर्तमान आयु से 46 अधिक है, मतलब क्यू की वर्तमान आयु प्लस 46 करेंगे तो ये पी की 7 गुणा के बराबर हो जाएगी, होगा ठीक। अब क्या कह रहे हैं, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 6 गुणा, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु हो जाएगी क्यू प्लस 8, इसका 6 गुणा किसके बराबर होगा, उस समय पी की आयु के 6 गुणा से 24 वर्ष कम होगा। उस समय पी 8 साल बाद पी की आयु कितनी होगी, पी प्लस 8, उसके 6 गुणा मतलब 6 गुणा में पी प्लस 8 से 24 कम होगा, मतलब -24 करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब काट ले यार। अब यार इसने कौन सोल्व करे, देख करा और तो क्या करा यार। तो भाई वह नहीं सोल्व कर, तो भाई वो बचो 6p प्लस 8 से 48 -24 कितना +24 बराबर बचो 6q प्लस 48। तो भाई ठीक है, तो भाई मैं लिखूँ वो 6q की न के लिखूँ, 6q बराबर 6p ये 48 आ जाए -24, ठीक है। क्यू ने क्या लिखूँ सुबह है, क्यू ने लिखूँ भाई 7p -48, बिल्कुल लिख कहाँ -48, क्यू ने इतना लिखूँ तो 6q ने क्या लिखूँ 6 गुणा में यो 6 7 42 p माइनस 6 8 48 4 6 24 28 288 बराबर ये 6p -24, यार जोड़ घटाई हम कर लियो भाई रे, ना मैं भी तो करूँगा वरना मॉक टेस्ट में नंबर कहाँ से आएंगे भाई। हम अपना कॉपी पेन कर लियो, मैं तो अपना हिसाब से कर रहा हूँ। अरे यार मत बोल वो 42 -21 भाई, और भाई बाद में करूँगा यार, मैं कर दियो ऑलमोस्ट क्वेश्चन, लेकिन यार मैं डिलीट कर दे चल गणो टेम है। एक त्रिभुज की क्षेत्रफल दे दियो, त्रिभुजियो ले ले त्रिभुज, ओहो भाई 5 12 13 में मतलब 90 डिग्री वाला बनेगा त्रिभुज भी, ये बनेगा भाई। इतना था ना एक्सपीरियंस मेरे चार्ज है, या मान ले 5 है या मान ले 12 है तो या 13 बनेगा और बारह 90 डिग्री बनेगा। क्षेत्रफल दे दी इतना, उसकी भुजाएं इतना, या अरे यार क्षेत्रफल कैसा 1/2 × 5 × 12 बराबर कितना दे दे 1080, भैया मान ली 5x या मान ली 12x या मान ली 13x है, तो 12 पंजो 60 × x × x x स्क्वायर 60x स्क्वायर लिख सू है चीज़ ने। रुक जा, मतलब 5x हाफ इंटू बेस 5 है इंटू 12x, ठीक है 2 सी काट 6x, तो अन दोनों मल्टीप्लाई 6 पंजो 30 x स्क्वायर बराबर 1080, 0 से 0 काट 3 से 36 एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी, एक्स की वैल्यू 6 आएगी। तो क्या पूछ रहे हो, एक्स की वैल्यू 6 है तो यह कितनी आएगी 12 6 72, यह कितनी आएगी 6 पंजो 30, यह कितने 13 6 78, तो परिणाम क्या है 78 प्लस 72 प्लस 30 है आंसर 78 प्लस 72 7 होते 150 180 है कितना है, बिल्कुल से बी ऑप्शन। 22 फरवरी इतना को जमा की गई राशि 23 अप्रैल इतना को निकाली गई 4000 की, अरे वो बाद में बना रहे दिए गए व्यंजन सरल करे, अरे यार क्या है इसमें। तो भाई से इसने सोल्व करिए, इसने करूँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 16, तो भाई 3x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर बराबर -15 ही है ना, 5x स्क्वायर सॉरी भाई प्लस 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 8x स्क्वायर, ठीक है योग एम है -5x
+1 यो इसका आंसर। तो भाई कौन सा है? बी ऑप्शन है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा भाई। इतना में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 1188 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए? देख मैं करूंगा ऑप्शन कैसे। कह रहा है 91,673 में के जोड़ा सबसे छोटा के जोड़ा कि वो 88 से पूरा भाग हो जाओ। तो भाई साहब अगर कोई चीज 88 से भाग होगी मतलब वो 11 से भी भाग होगी, वो 8 से भी भाग होगी बिल्कुल, तभी तो चीज 88 से भाग होगी बिल्कुल। तो सबसे छोटी पकड़नी, मैं मान लिया 21 पकड़ूंगा, तो 91,673 + 21 जोड़ूंगा तो 73 और 21 कितना है इसी, तो ये बचा 91,694 ये आया। ये 8 से डिवाइड है, लास्ट 8 से डिवाइड वो चीज होती है जो लास्ट के 3 देख रहे, 8 8 64, यह चीज 8 से डिवाइड हो मतलब ये इसका आंसर नहीं आएगा। ये मैं किसने पकड़ू, ये पकड़ूंगा ऐसे बढ़ो 23 में, मैं 23 जोड़ दी 91,673 + 23 तो ये आएगा 91,696। 8 से डिवाइड से 8 8 64 बिल्कुल 8 सी है डिवाइड, ठीक है। अब देख 11 से डिवाइड से 11 8 88, 36 11 33 39 11 33 बिल्कुल भाई 6 सी भी सर 8 सी भी ये आएगी 23 23 23। भाई रीजनिंग का मतलब मैथ का कोई कठिनाई छोड़ते वैसे तो कोई ना, मेरे पास खूब टेम है, 23 कर दिया सारा कराना, पहली बार जिक के देख लिया। किस ने बंगाल गवर्नर जनरल पद, ओहो बंगाल का जो गवर्नर जनरल के पद, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सर्जन गवर्नर जनरल 1773 तो सही है ना। 1858 में क्या था वो इसरा आया है ना, सही है ना बंगाल के गवर्नर जनरल। हाँ बंगाल के गवर्नर पद के सही है, सर्जन किया मतलब शुरू किया ही ऐसा ना, देख ले एक बार भाई का देखो और कितनी एकदम एक्यूरेट। हाँ सही से भाई वही आओ। कौन सा भाई यार, ये तो करंट को है और करंट को है। इसमें भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का, राष्ट्रीय आय में किसका था स्वतंत्रता के समय कृषि था भाई उस टाइम तो। प्रधान उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला लड़कियों मुफ्त शिक्षा है भाई, LPG गैस कनेक्शन में 2018 में थी शायद, अब दोनों हाँ 18 में ही थी। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधार ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सा लचीला और बहुलक अक्सर वो औद्योगिक पुरुष हो भाई, वो तो नाम है दीक्षित देवास इलेक्ट्रिक पॉलीमर फाउंड इन इंडस्ट्रियल ब्रशेज में मुलायमकरण खातर नाइलॉन। अरे यार इसमें क्या मारा टेफ्लॉन हो शायद, आपको तो नाइलॉन है ना ऐसे आप तो भाई ये तो करंट को है, ठीक है ना। हाँ जरा जून 2025 तो भारत केंद्रीय गृह मंत्री कौन है रे यार, अमित शाह। भारतीय रेगिस्तान की खत्म नदी लुनी राज्य किस स्थान के पास, अरावली की भाई 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 अजमेर से निकला है लुनी, ना 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 सिरोही से निकला है। उदयपुर कितना है, उदयपुर उठा है, निकलती भी है भाई देखा। भारत के बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का, ग्रेनाइट सैंडस्टोन मार्बल। कौन सा क्षेत्र है फिल्म में उद्योग चेन्नई में स्थित और तमिल बॉलीवुड ना टॉलीवुड है साउथ वाली। भारत में से कौन सा उपयोग, और टॉलीवुड है कैसे कॉलीवुड भाई देखी जाएगी शायद तो गलत से। फॉलोइंग अलाउज यूजर टू डिलीट ए फाइल यूजिंग द माउस से कॉपी है, ड्रैग है, लेफ्ट की राइट इनटू लेफ्ट है, मिनिमाइज द विंडो यूजर टू डिलीट ए फाइल ड्रैग इट टू राइट लेफ्ट है। फॉलोइंग प्राइमरी कमिटी ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड ए फाइनेंशियल कमिटी।
भारत में कौन सी संसदीय समिति को एक वित्तीय समिति माना जाता है? याचिकाएं हैं विशेष प्राकलन ही की मेरे ख्याल से। देख SC/ST को वित्तीय पैसा इसके लिए देना। याचिकाएं हैं विशेष प्राकलन योजना की तरफ 22 सदस्य ही शायद 15 और 7। दिल्ली विधान चुनाव कितने विधान दिल्ली में कितनी 70 सीट है भाई। 1781 में बनारस क्षेत्र में खिलाफ राजा चैत सिंह। भाई देख हर में चैत सिंह किसका है रे विद्रोह? चैत सिंह चुआर विद्रोह बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन नहीं आएगा। संथाल नहीं है। कोल है रे कोल भाई के तो कोल के बनारस, लेकिन मैं बनारस के साथ जाऊंगा, शायद तो गलत भी है ऐसे मेरा। कौन है निर्वाह कृषि की एक विशिष्ट विशेषता है परिवार खपत के वाणिज्यिक फसलों का निर्वाह है जीवन यापन के लिए। सब्सिडेंस कॉमर्शियल क्रॉप फार्मिंग फैमिली के लिए है भाई। निर्वाह है अपना घर खर्चो चलाने खातर फैमिली के लिए। कौन सा 23 मार्च को मनाए गए विश्व भाई थीम पूछ रहे पिछली साल को यार करंट को है। हैदराबाद निजाम के ने किसके अधीन ब्रिटिश सहायक गठबंधन स्वीकार किए? हैदराबाद निजाम ने किसके अधीन ब्रिटिश जो सहायक गठबंधन, अरे सहायक वो कौन सी कारण वाली सहायक संधि 1793। 24 को भारत और चीन किन से भाई यार ये तो वो है करंट को 21 अक्टूबर। किस भारतीय राज्य ने 25 की शुरुआत में राष्ट्रीय खेलों के 38 भाई उठाए थे? गोवा में ना उत्तराखंड में हुए थे यार। तू भी मजे ले रहे मेरा है। 39 होगी ना कहते यार शुरुआत ना उत्तराखंड में आए थे पागल। यदि कोई वस्तु इंग्लिश में कर रहे मूव्स अप टू 4 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ओहो देख 4 गुना ऐसे ना उसे क्या कहते हैं? देख एक होते सबसोनिक, सुपरसोनिक वो ऐसा जो 5 गुना से अधिक में 4 या 5 गुना उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। ना सुपरसोनिक ऐसे। अरे सबसोनिक के ऐसे जो साउंड से कम ऐसे। एक होता है सुपरसोनिक जो हाइपरसोनिक 5 से भी अधिक। पता नहीं यार ध्यान होने पड़े तो रखो है। फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र में? फयाजी होता है भाई बंगाल में। तेजी पंजाब में ना बंगाल में। राज्य से तो मुसलमान है, मुसलमान पंजाब में के काम बंगाल में। 25 में FIA हेमंत पटेल FIA फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन भारत में है। गोर तो किस ब्रोस्टेड लोरी कौन एक अम्ल एसिड क्या है? हाइड्रोक्साइड है ना। यो कल भी पूछे तो ये देता है H पॉजिटिव है ना सेप्टे प्रोटेन डोनेट है। देख एक बात बता दो इन दोनों में आएगा। दोनों मतलब अलग अलग है कि तो दे वैसा है कि ले वैसे एक चीज तो करेगा तो मतलब कुल मिलाकर दोनों वहां से आओ। H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है मतलब देता है। H पॉजिटिव देता है, प्रोटॉन पॉजिटिव डोनेट करता है मतलब देता है मतलब डोनेट। रिजल्ट ऑफ विच CBT कन्वेंशन एंड बाय स्टॉकहोम पेरिस कन्वेंशन और पृथ्वी सम्मेलन पेरिस ये पढ़ रहा हूँ। इसरो के रॉकेट का NGLV का न्यू जनरेशन लूनर व्हीकल नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल नेशनल जियो हटा दे डी नहीं आवे न्यू नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आओ चल यार। इसरो के आदित्य छोटा पहला साइड इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की हाँ आदित्य का काम है सूरज पर। किस प्रकार में मैंने बिजली आदित्य नाम में ही सूरज आदित्य को पर्याय किस प्रकार में बिजली बंद होने के बाद भी रुक जा
वोलेटाइल जो है रुक जा, लूज कर देता है, ऑल स्टोर डाटा वैन रैम कर देती भाई, रैम है ना हार्ड डिस्क नहीं, हाँ रैम ही है। लैगून के निर्माण के पीछे मुख्य कारण है उथले तटों के किनारे रेत का टेक्टोनिक प्रमाण बिंदु में तन नदियों नहरों द्वारा जमाव, ये आएगा ना, देख सुन मेरी बात, तट के नदियों नहरों द्वारा जमाव होता है। लैगून वो है तट के नदियों उथले तटों के ना रेत का जमाव, मैं करूँगा भाई। केरल पता ना ये कितो केरल में द्वारा प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने ज्योति है कि पता ना यार क्या गलत है। सबसे पसंदीदा मन के थे उपकरण बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का प्रयोग हो, सोना का प्रयोग। कौन सा पवन बर्तन द्वारा निर्मित एक उथली रेगिस्तानी गर्त है? पलाया ना ना ना। सैलो डेजर्ट डिप्रेशन विंड इरोजन, इंसलबर्ग डिफ्लेक्शन होलो, शायद तो पेडिमेंट। पलाया पलाया की ऐसे ना, पलाया तो इंसलोना निजीकरण का उद्देश्य दोनों में सुधार, सरकारी खर्च है ना, परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार। रिहंद जलवायु तो किस रिहंद किस उत्तर प्रदेश का भाई पता ना किस मानने के अनुसार कौन सा समय केवल 6 वर्ष के निवास के भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? पाकिस्तान के सिख के राष्ट्रीय उद्घाटन समारोह में किस शहर में की? देहरादून उत्तराखंड में हुए थे। पोप अंतिम भारत किस देश? पोप फ्रांसिस किस इटली। कौन सा सॉफ्ट का एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप की लाइन है? सार्वजनिक शिक्षा और शासन के दोनों भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े कौन सा सही है? कोई भी करे तो प्रयास है हर साल नहीं किया भारत के प्रति, लेकिन राष्ट्रीय आय को नजर रुक जाओ, भारत की राष्ट्रीय आय को लेकिन प्रति व्यक्ति आय को नजरअंदाज किया है। प्रति व्यक्ति आय अनुमान प्रति व्यक्ति को लगाया तो हर साल मान के नाश प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, लेकिन राष्ट्रीय आय को नजरअंदाज किया। राज्य के ट्राइबल एडवाइन किस स्थिति में अधिक हो? 50%। यदि राज्य में कोई वन यदि कम से कम एक जाती है 10% है शायद ही। वजह मैथ पे जल्दी और जिक्के में 30 करती है देख भाई, मैं जल्दी करूँगा। कोई सेलिंग आर्टी इतना एक्चुअल सेलिंग प्राइस निर्भर अकॉर्ड देख कोई चीज़ है। हाँ ये समझ गया मैं। देख सेलिंग प्राइस भाई शुरू में 100 रुपये में बेचा है तुम्हें, जल्दी करूँगा रे। शुरू में मैं 100 रुपये में बेचा, लेकिन अब मैं 100 का 2/5 मतलब 40 रुपये में बेच रहा हूँ, तो लॉस हो रहा है कितना? 26% का। मान ले ये क्या है शुरू में SP, ये अब SP है, तो लॉस हो रहा है कितना? 26% का। तो सिप्पी कितनी आओगी? तो सिप्पी मान ले X है, तो लॉस 26% का हो रहा है, मतलब 74% ऑफ X बराबर 40। तो भाई 4000/74 सिप्पी आ गई मेरे पास 4000/74, 4000/74। ठीक है, पूछ के रहे हैं यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है, इसके 84% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि भाई हाँ अगर इसके विक्रय मूल्य के 84 पर मतलब 84 रुपये में बेचेगा, तो लाभ कितना होगा? खरीदे इतना में से और बेच 84 में से, तो वह है गोल ले।
ये ले खरीद इतना में 4000 अपॉन 74 में रहे है और बेच इतना में रहे तो लाभ कितना है रहे तो SP माइनस CP और तो बहुत लंबा चौड़ बना हुआ। मैं एक काम करूँ CP को तो लाभ तो X% ऑफ 4000 अपॉन 74 बराबर 84। भाई मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ जल्दी मेरे 4 ढाई 40 4 21 तो 21 इंटू 74 74 21 चौक 84 8 21 7 है 147 और 8 155 155 अपॉन 10 मतलब 100 यो 155 से भाई 55 155.4 है ना 100 घटा दे 55.4 भाई CO आओ मैं अपना दिमाग लगाओ भाई सॉरी मैं समझा नहीं पायो टीएम को नहीं समझाने को टिक 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 13 एक दो मेज का देखिए इतना दो ठीक है फिर क्या करो भाई उसने दो पहली छूट 12% दे दी मतलब कितना 1400 गुणा में 88% तो ये फोन 100 ठीक हो 14 8 112 है ना हाँ तो बस 11 14 8 112 और 11 123 मतलब 12 32 बेच दियो पहली छूट दी जब तो 12 32 अब 12 32 में फिर बेचो 11 33.44 में तो कितना बचो 0.44 12 3 गए 9 12 3 गए 9 11 99.44 99.44 अपॉन 100 पॉइंट हटाए तो अपॉन 32 गुणा में 100 ये इसका आंसर टिक्कू टिक्कू तो 12 32 इंटू 99 12 8 96 अरे यार 8 पॉइंट कुछ हार हो रहा है सिर्फ 8 लिख रखो तो भाई मैं 8 के साथ जाऊँ क्यों हो सके मैं वो कर रखा है एकदम एग्जैक्ट ना दे रखा है शायद साइन 90 माइनस थीटा कोस एक्स लिख सकूँ सर अब साइन 90 माइनस एक्स ना कोस एक्स लिख दियो इंटू कोस एक्स ठीक है इंटू कोस 180 माइनस थीटा ने कोस यही लिखेंगे 180 माइनस थीटा ने माइनस कोस लिखेंगे तो कोस एक्स माइनस वाई लिखेंगे माइनस हो रहा जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस वाई तो माइनस आगे चले जाओगे ठीक है प्लस प्लस कोस 90 माइनस थीटा लिखूंगा साइन एक्स ठीक है इंटू में साइन 180 माइनस थीटा के लिखूंगा 180 माइनस थीटा साइन ने लिखूंगा मैं साइन ही साइन वाई माइनस एक्स है ना फिर ये वर आ जाओगे और एक्स माइनस वाई हो जाओगा ठीक है अरे ट्रिग्नोमेट्री नहीं कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी कोस ए कोस यो भाई देख माइनस दोनों आगे आ जाओगे और इंटू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी के रस है कोस कोस ए माइनस बी एक्स इन माइनस एक्स प्लस वाई यही है टिक्कू टिक्कू माइनस कोस वाई है भाई कितने सी ऑप्शन भाई फॉर्मूला बढ़िया क्वेश्चन है 2-3 फॉर्मूला लग रहा है इसमें और कुछ नहीं है मेरे तो याद आओ हम देख लिया अपना चाल जा यार तू दुखी मत कर 18 रीति क्वेश्चन में इतना शुरू है वर्ष के अंत में इतना का लाभ में संजय का हिस्सा इतना है देख संजय और ऋतिक संजय ने कितना हिस्सा है 3600 तो ऋतिक ने कितना होगा 0 और 0 15 में 6 गए 9 और 15 में 3 गए 12 तो टिक्कू टिक्कू 3 चौक 12 43 3 12 ये इनका रेशियो है ठीक है तो 43 और 53 तो 55 की वैल्यू या तो 79 200 अपॉन 55 ठीक है उनके निवेश के बीच का अंतर क्या है 43 में 12 गया तो 31 ठीक है ये बता 11 5 55 11 7 77 7200 5 14 5 70 20 5 ठीक है ये इसका आंसर है 14 40 गुणा में 31 एक मिनट 14 40 गुणा में 31 14 40 गुणा में 31 इसका आंसर है तो भाई 144 गुणा में 4 ते 12 भाई 1 4 ते 42 और 1 43 4 0 लगा दें 4 2 6 3 4 44 है 140 है बिल्कुल है बी नहीं यार चल जा भाई मैं नहीं फोड़ दूँ मेरा दिमाग खराब हो गया तो 20
एक इतना मीटर लंबी ट्रेन। अरे भाई रुक जा, मैं ना सोल्व करूँ, पहले उसने सोल्व करूँगा यार, कई देर लग गई मेरे पे। पी की वर्तमान आयु का 7 गुना, मतलब 7 गुना ऑफ पी। क्यू की वर्तमान आयु के से 46 वर्ष अधिक है, क्यू प्लस 46, ठीक है। 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 6 गुना, क्यू प्लस 8 इंटू 6 गुना। उस समय पी की आयु के 6 गुना से बराबर होगा पी की आयु के 6 गुना से 24 वर्ष कम होगा। तो भाई 6p प्लस 8 से 48 माइनस 24, 24 बराबर 6q प्लस 8, ठीक है। तो क्यू ने क्या लिखूँ 7p माइनस 46, तो 6q ने क्या लिखूँ हूँ 6p प्लस 24 बराबर 6q ने क्या लिखूँ हूँ 42p प्लस ना माइनस 6 छंगड़ा 36, 3 6 276 माइनस 276 प्लस 8 कितना ही रहा है माइनस 268। अरे यार माइनस 268, तो 42p माइनस जो मैं मार दूँ। तो भाई 42p माइनस 6p 36p बराबर ये उस है 268 और 24 17 से 292 है ना। p बराबर 6 छंगड़ा 36 6 चौक 24 जो कठिन आ रहे हैं 6 18 3 7 21 3 8 24 3 निम। अरे यार बताऊँ मैं कौन थे यार। को जमा की गई राशि और 3 अप्रैल को निकाली गई राशि इतना 22 फरवरी 2000 को जमा की गई राशि इतना रुपये जमा कर दें, और 23 अप्रैल को निकाली गई 4000 की राशि पर इतना % प्रति वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मान ले मैंने पी जमा कर दिया 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की राशि पर पी इंटू रेट कितना है रहा 6 7 5। भाई एकदम टेम पे करूँगा मैं, लेकिन टाइम कितना है फरवरी में कितना दिन था 2024 का, मैं 6 दिन तो यही लगा फरवरी में 31 दिन ही 31 है 37 और 23 ही 31 है 37 और 23 30 40 50 60 60 अपॉन 365 इतना आ रहा है। टिक्कू टिक्कू 25 चौक 100 25 25 पाऊ पाऊ 5 8 है 5 7 35 5 3 15 पी बाई 8 3 24 2 8 से 57 58 7 एक ट्रेन इतनी लंबी स्पीड किस है 5 किलोमीटर तो पूछ के रहे स्पीड इतना है 4 स्पीड कितनी आएगी 5 इंटू छोटा में कर बड़ा छोटा में 5/18 25/18 आएगी स्पीड। स्पीड क्या आई 25/18 माइनस एक्स। डिस्टेंस कितना होगी 195 अपॉन टाइम कितनी देर में पार कर रहा है 13 सेकंड में 13 13 13 15 15 माइनस 15 तो भाई है डिस्टेंस अपॉन 13 स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस आदमी की स्पीड 25/18 बराबर डिस्टेंस
13 13 65 15 प्लस 25/18 180 270 प्लस 25 295/18 स्पीड आ गई। स्पीड प्लस बड़ा छोटा मगर 5/18 भाई। यार टाइम कॉम्बिनेशन 350 375/18 400 500 675 670/18 स्पीड बराबर डिस्टेंस 200 400 445। अरे यार ये फोन में सोल्व कर रहा हूँ जब दिक्कत आएगी, नहीं तो भाई साहब सारा क्वेश्चन टाइम पे सोल्व हो जाए। थाने समझाने का चक्कर मेरी और वो है इतना यार 76 आया जी भाई। पर भाई मैं सही कह रहा हूँ, गलत कितना कहेगा 60 गलत आया जी। मैथ का कोई गलत है, मैथ को एक गलत है और रीजनिंग को एक गलत है वो कि 12 पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 11 महीनों के लिए साधारण ब्याज। सिंपल कह रहे प्रिंसिपल रेट कितना है 3%। टाइम कितना है 11/12। टिक्कू 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 33 आओगे यार 33 आ रहा है यार भाई हैं 1200 पर 3% प्रति। अरे यार करती नहीं सिल्ली मिस्टेक के पूछ रहा 3% ब्याज है प्रति महीने और क्या उसने लिखे रहे प्रति वर्ष। बस बड़ी गलती है ये मान गया भाई, मान गए मेरी गलती से। तो ये मैं क्या करूँगा आगे से ये सुधार करूँगा, गलती आगे नहीं होनी चाहिए ठीक है ना। एक किस्सा भाई दूसरा हमेशा गलत है। सभी प्रतिकोण सम संख्याओं को हटा दिया। देख सभी प्रतीकों ने हटा दिया जाए। प्रतीक हटा दे और सम संख्या न हटा दे। प्रतीक हटा दे सम संख्या हटा दे। यो भी हटा दे। तो कौन सा दाएं छोर से चौथा दाएं से 1 2 3 4 हमारा तो 9 यार है यार। जब भी 9 है तो शायद 9 3 7 1 5 9 3 7 1 5 9 3 7 1 5। अरे भाई कितना है 3 भाई ये तो सिल्ली मिस्टेक है यार है ना इसमें। ये तो सरल क्वेश्चन कोई ना भाई आगे से ध्यान रखा के स्कोर है भाई अपनो 76 स्कोर है। बाकी जिक्के में भाई कम से कम सुनो मेरी बात 76 है ना कम से कम ना तो करंट और पढ़ूंगा और करंट पढ़ूंगा तो 5 नंबर और करंट का लगा ले प्लस 2 नंबर अभी 1.5 महीनों है पेपर में 2 नंबर लगा मेरा मैथ रीजनिंग जो सिल्ली मिस्टेक है उनसे सीखूंगा प्लस 4 नंबर लगा तू मेरा 4 ना तो 3 नंबर लगा ले। जिक्के में भाई कुछ और पढ़ूंगा अभी यार टॉपिक से पछा एनालिसिस करूंगा तो कम से कम ना तो 8 3 11 86 85 प्लस स्कोर करना है। प्लस इनमें क्या रहे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा स्कोर बिल्कुल मिलेगा इतनी शिफ्टा में होगा। प्लस 1-2 क्वेश्चन भाई गलत भी मिली इस इनमें उनको भरोसा मत करियो हो सके मैथ का 1-2 छोट का ही गलत ही 2-3 छुट्टे हैं ना ठीक है बढ़िया स्कोर है कोई दिक्कत नहीं कर देंगे 85 प्लस। जय बाबा की डेली एक शिफ्ट करा रहा हूँ कल भी करा।